जय श्री राम। आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अभी हम करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट डे वन रिव्यू। क्या ही करेंगे वैसे यार, वही हुआ जो होना था। मतलब इंडिया ने बढ़िया बैटिंग की, हमारे लिए अच्छा दिन था एज अ क्रिकेट फैन। बहुत मतलब बेकार सा दिन था कि क्या ही हो रहा है। मतलब इंडिया ऐसे मार रहा है, उनके बॉलिंग में पता नहीं क्या हो रहा है। वो दो एक्सेप्शनल बॉल्स थे जिसपे विकेट गिर गई। एक तो राहुल वाली तो बहुत ही खतरनाक टर्न हुई। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब शायद अगर ये टेस्ट की जगह गलती से ओडीआई या टी20 होता, इंडिया कुड हैव स्कोर 300 और 500। इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग थी। कोई बोलेगा एक्स्ट्राज नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई क्या कर रहे थे? बॉलिंग यूनिट का काम होता है विकेट्स लेना, बट विकेट्स ली ही नहीं। पता नहीं क्या कर रहे थे यार। मतलब ऐसे ही चल रहा था, भगवान भरोसे कि चलो चलने दो जैसा चल रहा है। मैं ही बोलूंगा ज्यादा। तो इंडिया में जैसा कि इंडिया का आज ये स्कोर कार्ड रहा, तो आपको क्या लगता है कि कल के दिन इंडिया एक दो सेशन खेलकर डिक्लेयर करेगा या पहला सेशन खेलकर ही डिक्लेयर करेगा? मुझे ऐसा लग रहा है जायसवाल 200 बनाएंगे, खड़े रह गए तो 300 बनाएंगे, है ना। अगर वो 300 बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम डिक्लेयर तो नहीं करेंगे। अच्छा, साई ऑब्वियसली सुदर्शन 87 पे आउट हुए थे। 87 की सिग्निफिकेंस। 80। हाँ, ये थॉल फॉर रीजन वाला है, मैं बता नहीं रहा नहीं भूल नहीं गया नहीं था ये नहीं नहीं, थोड़ा। थाला फॉर रीजन नहीं। डेविल्स नंबर ऑस्ट्रेलिया में इसे बोला जाता है। अरे ऑस्ट्रेलिया को हाँ, छोड़ो बिल्कुल। ना, मुझे पता है तो 7 लाने वाला था। नहीं नहीं नहीं, 7 नहीं ला रहा मैं, बिकॉज इट इज 13 लेस देन 100। मेरे जिस दिमाग में क्लिक किया। ओके फाइन। मुझे मुझे कुछ भी 7 आता है, मुझे लगता है ये तो थाला फॉर रीजन ही बोलेगा। जिस गेंद पे जिस गेंद पर राहुल आउट हुए, उस गेंद के बारे में मतलब काफी टर्न हुआ वो गेंद। तो इस तरह की गेंदें मतलब दिन में देखने को मिली नहीं है। तो क्या इसमें फिर अनएक्सपीरियंस गेंदबाजी में, या फिर कुछ और भी हो सकता है आपके हिसाब से? यार देखो चिंटू भाई, ऐसी बॉल है ना कोई डालता नहीं, वो डलती है अपने आप कभी एक बार गलती से। मतलब बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग है ना, तो कुछ मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इनके पास कुछ प्लान नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास जाओ, उनके पास प्लान रहेगा कि बाउंसर मारेंगे, लेग स्टंप के बाहर डालेंगे, यहाँ डालेंगे। इनके पास कुछ प्लान ही नहीं है। कोई आके शॉर्ट बॉल डाल रहा है, कोई आके आगे जाके आगे डाल रहा है, कोई फ्लाइट कर रहा है, कोई फ्लैट बॉलिंग कर रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया इनका कि क्या चल रहा था। अच्छा दिवांशु, क्या लग रहा है ये जो स्कोर है, ये पिच की वजह से है या बॉलर्स के इनएक्सपीरियंस की वजह से? किस चीज की वजह से है ये करंट स्कोर? देखो अगर दो बॉल इतनी खतरनाक घूम सकते हैं 90 ओवर में, जिसमें से कि कुछ हद तक तो स्पिनर्स ने डाले भी नहीं है, तो मतलब पिच इतनी भी फ्लैट नहीं है जितनी आप बोलो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट। बॉलिंग बेकार हुई है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ वो तो है। रादर बेकार की जगह ठीक ठाक ही हुई है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि रन्स बहुत तेज नहीं बने, रन्स ठीक ठाक पेस पे बने। रन्स तो ठीक ठाक बने, लेकिन वही है ना, कॉम्पिटिटिव जो फाइट पुट अप करने वाली बात होती है, वो वाला फैक्टर थोड़ा सा आज मिसिंग रहा। देखो अगर आपका, हमने मैच प्रीव्यू में भी बात की थी, ना तो बॉलिंग में दम है ना तो बैटिंग में दम है। बॉलिंग में एक भी नाम ऐसा नहीं है आप बोलो। देखो आप कुछ भी कोई भी टीम खेलते हो ना, आपको लगता है कि यार इनमें ये आएगा तो विकेट ले लेगा, या फिर इसका स्पेल खेल के निकालना है। इनमें कोई ऐसा है ही नहीं आप बोलो कि इसका स्पेल खेल के निकाल दो। किसी का स्पेल खेल के नहीं निकालना है। पूरे हमारा मन करेगा इनके हम अगर किसी को भी मारेंगे। यदि हम इनके 15 प्लेयर्स को भी देखें, तो उनमें से भी कोई एक भी ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है, कोई एक भी। तो वेस्ट इंडीज टीम से थोड़ा जो गेम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट जो चैंपियंस ये टेस्ट चैंपियनशिप होगी तो उसमें शायद वेस्ट इंडीज होगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट टाइम ये आ पाएगा। इसकी जगह कोई देखो और टीम खेलेगी, आई इंग्लैंड थिंक। क्रिकेट बोर्ड की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं। अब देखो ये आकाश चोपड़ा ने रिपोर्ट किया था, मैं इसे मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा, बट आकाश ने ऐसा बोला था। आई मीन आकाश सर ने ऐसा बोला था कि जबरदस्ती की रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो यार? या तो सीधा सीधा नहीं, उन्हें मैं रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें मैं तो जेन्युइनली फिर तो रिस्पेक्ट सीधा करता सीधा हूँ, सर हर एक बोलो फैन। ना। अच्छा चलो, बोलो भाई बोलो। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। देखो उन्होंने ऐसा बोला था कि 2 टियर सिस्टम हो सकता है, जैसे कि अ, काफी टीमें अग्री कर रही थी, बट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था क्योंकि उन्हें अपने एशेज से मतलब, और इंग्लैंड का क्रिकेट वैसे भी बहुत डाउनफॉल में चल रहा है। हाँ, ये तो है, मतलब टू इंग्लैंड का टियर पिछले सिस्टम अगर हो तभी वेस्ट इंडीज बाहर होगा, वरना वेस्ट वेस्ट इंडीज बाहर नहीं हो सकता।
क्योंकि ये टीम डिसाइडेड है, यही खेलेंगी, ऊपर रहे नीचे रहे। जैसे देखो ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें कुछ मजा तो है, कुछ टीमों हाँ को वो मतलब मेहनत इंटरेस्टेड है, करके वो सेलेक्ट होके इंटरेस्टेड आना है, है। वो इंटरेस्टेड है। और ऐसा ही टेस्ट चैंपियनशिप के लिए होनी चाहिए। जो जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, उस टाइम पे जो टॉप 8 टीमें हैं वही होनी चाहिए नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। फिर उस बाकी टाइम पे टॉप 8 नहीं देख सकते आप। देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि 8 ही टीमें हैं जो इतने मैचेस खेलती हैं। हम्म, 8 ही टीम है जो 6 सीरीज खेलते हैं। आपने कब देखा जिम्बाब्वे को टेस्ट सीरीज खेलते हुए? 12 ही ये तो तो टीमें है, हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। तो टोटली इससे हाँ बेटर 12 है कि टीमें। 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो राइट। मतलब टीम खराब करेगी वो नीचे जाएगी, जैसे जो 6th पे रहेगी वो बाहर जाएगी, और जो फर्स्ट फिनिश करेगी सेकंड वाले पूल में वो 6th पे आएगी। राइट। हाँ ये ऐसे हो कर सकते सकता हैं, है। बट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रो रहा है ना भाई, उन्हें पता है हम तो हारेंगे ही। माइकल वॉन को सब जानते हैं, वो अपना भिंडी रोना रोते रहेंगे। उनका उनका तो चलता ही रहता है ना थोड़ा सा। माइकल वोन का तो क्या है कि अरे कोई भी उन्हें इंग्लैंड, कई वो बार पूरे पैसों। इंग्लैंड का ऐसा है। देखो आप बोल रहे कि बेन स्टोक्स इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। हाउ? इफ आई आस्क देम नहीं हाउ, एनी हाउ, नहीं, मैं दे तो रिप्लाई खैर विद देखो, अगर जो मेरा रियल पर्सनल व्यू है इसमें, मैं तो नहीं मानता इतना उनको। ठीक है चलो वो अच्छा खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता उनको कि वो अच्छे एक प्लेयर है देखो एज द क्रिकेटर। देखो अच्छा प्लेयर होना एक अलग चीज है, अच्छे प्लेयर बहुत होते हैं, बट बेस्ट, देखो अच्छे प्लेयर ना, देखो क्रिकेट में बहुत आते हैं। शायद इंडिया में हजारों अच्छे प्लेयर होंगे, चलो मैं ज्यादा नहीं, मैं 100 अच्छे प्लेयर मानता हूँ। अब उनमें से ग्रेटेस्ट कुछ बनते हैं, अच्छा और ग्रेटेस्ट, बेस्ट में एक डिफरेंस तो दे होता है। आर कॉलिंग हिम गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में है ये। बट नहीं भाई, मानना है आपको, मान लो वो एशेज में एक मैच जिताया था उसने, लीड्स वाला, और क्या जिता दिया उसने? हाँ असेसमेंट लीड्स वाला। हिमांशु, अगर कोई यहाँ पे इंग्लिश पर्सन देख रहा हो वो कमेंट करेगा, hey sir what are you speaking here? आई वाज जो टाइम तुमने स्पीकिंग। सुना वही हम कमेंट कर रहे हैं। देखो बात ये है ना, एक तो होगा कि मैं कुछ बिना स्टैट्स उठाए बोल दे रहा हूँ, आप जाके स्टैट्स देख लो, आर अश्विन के स्टैट्स उनसे बेटर हैं। राइट। हाँ वो तो जबकि है ही आर है। अश्विन को बहुत से लोग तो ऑलराउंडर नहीं मानते थे भाई, मतलब अभी तो वो रिटायर हो गए, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग बोलते थे वो बॉलर है भाई। वो ऑलराउंड स्टैट्स देख लो उसके टेस्ट क्रिकेट में। नहीं रियली वो, मैं तो उनको खैर और ऑलराउंडर ओडीआई के में तो उसके मैं लिए बेन देखता स्टोक्स था। को मानता भी नहीं हूँ, अभी तो रिटायर भी होगी। T20 में तो बेन स्टोक्स दूर दूर भी नहीं है कि आप बोलो कि बेस्ट, बेस्ट के आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, आसपास तो क्या। ओडीआई से रिटायर हुए हैं शायद, आई थिंक इन्होंने टेस्ट से भी तो रिटायरमेंट लिया था एक बार, लेने के अरे लिए नहीं, बोला ओडीआई था। से लेके वापस आए थे। ओडीआई से लेके वापिस आए वापस आए थे, थे ना। राइट। हाँ वर्ल्ड कप खेला हाँ था इन्होंने, मु- रिटायरमेंट से मुझे वापस आए, वर्ल्ड कप खेल लिए। हाँ मुझे ये कंफ्यूजन था कि जो, मतलब कि अब ध्यान आया कि जो प्लेयर रिटायरमेंट लेकर वापस आकर खेल रहा है, ऐसे तो फिर कोई भी प्लेयर कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कुछ होना चाहिए ना आई थिंक। नहीं आप ठीक है, लोगों में ये, पर्सनल डिसीजन। हाँ ये तो है। ऐसे ही पाकिस्तान के एक एक बैट्स ऑलराउंडर, एक नहीं मतलब एक दो को मैंने देखा है जिनका मेरे अभी करंट में ध्यान आ रहा है। जो आई थिंक इमाद शाहिन वसीम अफरीदी वर्ल्ड थे कप जो, खेल गए थे रिटायर होके। हाँ वो खेल गए थे। एक एक सेकेंड, अफरीदी थे मोहम्मद इनके, आमिर। ये कौन से कंट्री की बात हो रही है? पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान। सॉरी वो कौन है? खालिस्तान यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैं सॉरी, मैं गलती से इनका पुराना नेम ले लिया था गलती से। मेरे को ये पता नहीं कौन सा नया और कंट्री आ गया जिन्हें ये यार। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाते हैं जब पाकिस्तानी, वैसे इनको सीरियस लेने का मन नहीं करता। शाहिद अफरीदी, उसके स्टैट्स देख लेना एक बार, तुम बोलोगे ये हाँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। नहीं नहीं ये तो उसके बात मैचेस बिल्कुल देख आपकी लेना, अगर ये ये तुम्हें ग्रेटेस्ट स्टैट्स है फिर दिखा देंगे तो हवा हवा में। हे भगवान, ये तुम्हें अगर ये दिखा देंगे इसके ग्रेटेस्ट है 400 मतलब विकेट बाकियों का हैं, क्या ये नहीं होगा दिखाएंगे यार? कि 500 मैच में। ज्यादा मतलब ऐसे ही है, उनके हर मैच में एक विकेट भी नहीं है, अगर आप स्टैट्स देखो तो, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। अगर वो ग्रेटेस्ट है बट फिर स्टैट्स बाकियों जो का दिखते बेचारों हैं का ना क्या वो होगा है यार? नहीं। इनका लेट्स कम बैक, लेट्स अगर कम वो बैक ग्रेटेस्ट आवर है। टॉपिक। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद देवदत्त पाटिकल को चांस दिया जाए, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया। क्या हम एक ऑलराउंडर कम कर कर उनको एक मौका दे सकते थे खेलने का? किसे ड्रॉप करते आप? अगर किसी ने कर सकते थे क्या? किसे? हाउ? रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करोगे आप? नहीं जडेजा को तो बिल्कुल ड्रॉप करना बनता ही नहीं है ना।
तो आशीष सुंदर को कर दोगे? या हाँ, अगर करना है तो वही कर सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव हम एक प्रॉपर बॉलर के स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे। तो फिर आप मतलब 4 बॉलर के साथ खेलोगे? 4 क्यों खेलेंगे, नीतीश रेड्डी भी तो है आपके पास। पर नीतीश रेड्डी को मैं बॉलर नहीं मानता, स्पेशली इंडियन कंडीशन में जहाँ फास्ट बॉलर की जैसी कुछ नहीं है। तो फिर वहां पे हम रेड्डी को ड्रॉप कर सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को क्यों ड्रॉप करना। तो रेड्डी में, अब रेड्डी आपको ट्रेन करना है ना, रेड्डी इज समवन जो आपको चाहिए इन फ्यूचर। फॉरेन कंडीशन में वो सबसे यूजफुल प्लेयर होगा आपका। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास नहीं है। हाँ ये तो है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के अंदर अंदर थोड़ी सी कमी लगी है मुझे भी। अभी नहीं, हमेशा से रही है इंडिया के पास। और ये इन फ्यूचर देखो, भी मुझे लगता है अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है फील होता हुआ ये वाला स्कोर तो। नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी में है वो कैपेबिलिटी है। देखो, हमें अगर कुछ पोटेंशियल दिखेगा, हमें उसे थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार रेड्डी समवन जो बैटिंग करके थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, और हमें एज अ 5th बॉलर फॉरेन कंट्रीज में इतना ही चाहिए। राइट, बीच में कुछ टाइम के लिए नहीं तो हम शार्दुल ठाकुर शार्दुल को ठाकुर खिलाया को जा खेलते रहा हैं। था नंबर 8। हाँ मतलब वही उनका तो। कुछ वो मुझे समझ में नहीं आता। यार- शार्दुल ठाकुर देखो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट मुझे समझ में नहीं आता वो बैट्समैन खेलता है बॉलर खेलते हैं, क्योंकि उसका अपने को समझ में नहीं आता। बोलते हैं वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बोले वो लेग स्टंप के बाहर कर रहा है, कोई बोलेगा बैटिंग ऑलराउंडर है तो लपके मार के आओ। मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनका मेरे को कि कैसे प्लेयर है वो। अभी नीतीश रेड्डी के बारे में क्या कहोगे, बैटिंग ऑलराउंडर या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर। कंप्लीटली बैटिंग ऑलराउंडर यार, Batting यार। टेक्निक देखो उनकी। बैटिंग हाँ उनकी टेक्निक टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे अब तक जितना गेम उनका खेलते हुए देखा है, लगते तो बैटिंग ऑलराउंडर ही है। तो अगर वो टेस्ट मैच में लाइक ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं इंडिया सीरीज कभी भी, या फिर न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में, तो उसमें कितने कारगर साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने As दिखाया ना a- आपको कि वो क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मतलब, मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि आप बोलो कि यार ऑस्ट्रेलिया में क्या ही करेंगे। उन्होंने मतलब ठीक ठाक विकेटें भी आपको निकाल के दी, ठीक ठाक ऐसे नहीं कि कभी विकेट ले लिया अगर, और कंट्रोल से बॉलिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप उनका इकोनॉमी देखो, सी इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमी। उन्होंने किस इकोनॉमी से रन दिए जब जब उन्हें बॉलिंग मिली है, तो उन्होंने अच्छी इकोनॉमी से मतलब गेंदबाजी की है, और अपना मतलब एक रोल अच्छा मतलब किया है। क्योंकि पहले तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्हें बैटिंग नंबर 8 पे मिल रही थी। राइट। नंबर हाँ 8 8 नंबर पर इट्स टू बैटिंग लो, मिल रही थी। इट्स टू लो टू बी। क्योंकि देखो नंबर 8 पे मतलब ऐसा है कि अब तुम्हारे साथ या तो एक बल्लेबाज होगा जो खड़ा होगा, या तो तुम उससे पार्टनरशिप बनाओगे। जैसे ही वो आउट हुआ, अब सोचो आप 10 बॉलर्स बॉल आ में जाएंगे। 3-4 रन पे बैटिंग कर रहे हो, अब आपको बड़े हिटे मारनी उन्होंने है। उन्होंने 100 बनाया था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी पोजीशन पर आकर बनाया था वो। मेलबर्न में बनाया था, नंबर 8 पे बनाया था, मतलब वॉशी सुंदर खेल रहे थे आई गेस नंबर 9 पे। हाँ, वॉशी 9 सुंदर पे खेल रहे थे। वो वॉशी सुंदर थे ना। या फिर वॉशी सुंदर थे, मेरे ऐसी कुछ मेमोरीज में आ रहा है। नहीं, आई थिंक एक दैट सेकंड गेम बैटेड आउट नंबर 6। नो, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 7 पे आए थे शायद उस मैच में मेरी। 7 पे आए थे और लास्ट विकेट तक जाते जाते इन्होंने 100 बनाया था वहां पे। हाँ, उसमें मतलब वॉशिंगटन सुंदर ने 150 बॉल, 151 बॉल, 50 बनाया था। एंड उसमें वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छी मतलब 100 कम। कंप्लीट किया था। फिर क्या लगता है वैसे इंडिया कब तक डिक्लेयर करेगा? क्या बोल रहे हो? कल क्या लगता है इंडिया कब तक डिक्लेयर करेगा? जब इनका मन करे। देखो, जब तक जायसवाल, मेरे को लग रहा है, पता क्या लग रहा है, इंडिया के साथ ऐसा थोड़ा गेम भी हो सकता है। जायसवाल का 300 हो सकता है, मतलब ऐसा थोड़ा चलेगा मैच। कितने शायद क्या हाँ। लगता है जायसवाल कितने का रन 200 बोर्ड होगा। पे रहने चाहिए इंडिया के लिए? इनके लिए तो इतने भी काफी है। इंडिया पारी और एक उससे ही गेम जीतना चाहेगा, क्योंकि नेट रन रेट भी और बाकी सब चीजें भी मेंटेन होगी। बॉल तो वन मुझे देके लगता है जीतना कि चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कल अगर इंडिया दोनों सेशन खेला तो दोनों सेशन में कल इंडिया 220 230 रन बनाएगा। हो 230 सकता है इन्हें प्लस भी टी जा ब्रेक सकता के है बाद तो। बुला लिया जाए बैटिंग के लिए। हाँ लास्ट सेशन में बुलाया जा सकता है। नहीं, पर मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह सबसे बैटिंग करवानी चाहिए थोड़ी बहुत यार, थोड़ी बहुत मतलब अग्रेसिव बैटिंग करो ना। अभी जैसे अभी इंडिया को पता है कि वी हैव नथिंग टू डू, पहले हाफ एन आवर आप वेट करो, उसके बाद आप मारो यार।
जैसे यशस्वी हाँ जायसवाल क्योंकि लेफ्ट स्पिनर है, मारो 3-4 बॉल, मतलब 4-5 जब तक लग रहे मारते रहो, जब तक आउट जो नहीं हो सुमन जाए। सुमन गिल को भी थोड़ा खुलकर खेलना चाहिए क्योंकि स्कोर हाँ काफी नहीं, अभी हमारे पास है, तो स्कोर का कवर उस है हिसाब अभी। से हाँ नहीं वो तो शाम को ठीक है, आराम से खेल रहे थे शाम को, मतलब उस टाइम तो कुछ वो ऐसी पोजीशन होती है ना जहाँ नथिंग टू गेन एंड एवरीथिंग टू लूज है। तो हाँ मिलेगा कुछ नहीं, आप कितना भी, जब 6 ओवर बचे हैं तो इंसान सोचता है खेल ही के निकाल दो। हाँ बस ये तो था। मैं चेस प्लेयर हूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जब तुम्हें पता है ड्रॉ गेम है क्यों रिस्क लोगे, क्यों कुछ फालतू रिस्क लेने हैं आपको, हाँ क्यों रिस्क ही लेना है इसमें, ये बात तो है। फालतू में क्यों एक्सपेरिमेंट करना है। चल रहा है बढ़िया, दो चलो छक्के मार भी लोगे कुछ होने वाला, पीटर पीछे प्रेडिक्शन चला भी आपकी जाएगा तो सिंगल कितनी देर निकालोगे। प्रेडिक्शन आपकी क्या कहती है दिव्यांशु? कल के लिए कुछ प्रेडिक्ट करना चाहोगे फॉर द इंडिया या फॉर द वेस्ट इंडीज, दोनों के लिए पहली ही? बात तो मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई तो मुझे कोई टैग नहीं करेगा। नहीं करेगा, आप बताओ। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा भाई। नहीं हाँ करेगा, फिर ये वीडियो में टैग करता है मेरे को अलग से, कोई नहीं ऐसे करेगा आपको भाई, लग कोई नहीं नहीं जाता ना। करेगा सिवाय मेरे। नहीं करेंगे। आप प्रिडिक्ट, आप अब प्रिडिक्शन का समय हो रहा है, प्रिडिक्शन करो और सभी यशस्वी प्रिडिक्ट करेंगे, जायसवाल विल आप स्कोर अकेले थोड़ी। 300। 300। हाँ और बट क्या एक वेस्ट इंडीज, एक्सेप्शन है, अगर उसने लप्पे नहीं मारे तो, मतलब प्रॉपर लप्पे मारना स्टार्ट नहीं कर दिए तो। क्या वेस्ट इंडीज इंडिया को ऑल आउट कर पाएगा कल ना के दिन में? नहीं, ऑल ना आउट ना की भी कल के मुझे दिन में तो उम्मीद नहीं बिल्कुल नहीं। लग रही यार। ऑल आउट नहीं करेगा तो अनमोल स्कोर कितना हो सकता है कल इंडिया का लास्ट, मतलब जब अगर इंडिया स्कोर का मतलब डिक्लेयर भी करेगा? डिपेंड करेगा यार, किस जब स्कोर? तक मतलब जायसवाल के अच्छे रन चल रहे हैं, लाइक अब ये तो नहीं हो सकता ना जायसवाल की 200 होने वाली और तुम डिक्लेयर कर रहे हो इंस्टेंटली आते सारी। 200 बाकी नहीं, मतलब अब कुछ देखो जायसवाल 350 पे भी खेल रहा है, आप तब भी डिक्लेयर तो नहीं करोगे। हाँ कुछ ये मतलब तो है। कुछ पता फिर नहीं लगता, 400, कुछ कह 450, नहीं सकते हम। 500, 550, 600। ए चलो एक लास्ट प्रेडिक्शन आपसे। 600। तो कुछ नहीं एक बोल रहा हूँ लास्ट मैं, नथिंग प्रेडिक्ट सीरियस। नहीं, एक लास्ट प्रेडिक्शन आपसे अनमोल, क्या कल सुमन गिल 100 कंप्लीट करेंगे या नहीं? यस या शुभमन, नो? यस शुभमन या नो? यस। आई थिंक अगर ये थोड़ा अग्रेसिव खेलेंगे फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये डिफेंसिव ही रह रहे हैं या मतलब थोड़ा सा मतलब वही डिफेंसिव अप्रोच यूज करती है टीम इंडिया, फिर हो सकती है, बट अगर अग्रेसिव खेल। यस या नो? यस या नो? 100 प्रेडिक्शन कंप्लीट? या करनी है, एनालिसिस नहीं भाई मेरे। यस या नो? आई थिंक यस। यस। ओके। मुझे मुझे एक अंदर से कुछ कैसा आ रहा है कि कोई तो कल इंडिया के लिए 3-4 छक्के मारेगा लगातार, ऐसा कुछ शायद। यार लगातार, मतलब अगर 4 बॉल 4 अग्रेसिव छक्के, खेल रहे हैं तो मतलब किसी 8 एक को ओवर तो में 4 एंकर छक्के। करना पड़ेगा। मुझे लगता है कल अगर एग्रेसिव खेलेंगे तो यशस्वी जायसवाल का वो जो स्वाभाविक गेम है, वो अपना नेचुरल गेम आकर खेलेंगे और वही खेलेंगे फास्ट। वो थोड़ा सा बाहर उन्हीं से आएगा, उम्मीद। देखो गेम उनका सामने आएगा जो आफ्टर नेचुरल में 200 जो दो खेलते लेफ्टी हैं। स्पिनर आएंगे, ठीक है, और किसी ओवर में जायसवाल 2-3 छक्के मार देगा को, मतलब देखो अगर जायसवाल मान लो जो इनके लेफ्टी स्पिनर इतनी क्वालिटी भी तो नहीं, 3 बॉल 3 छक्के मार देगा, आप सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया। बिल्कुल। राइट। तो सुमन एक गिल मिनट, का एक कल। मिनट भाई, एक मिनट, हम दोनों की प्रिडिक्शंस होगी, चिंटू भाई आप भी प्रिडिक्शन करो। हाँ यू कैन। नहीं इनसे मैं लेने वाला था, बताओ। इनसे मैं बड़ी प्रिडिक्शन लूंगा। अरे इनको क्यों बख्श रहे हो यार? ओ टेक्निक अच्छी थी वैसे, सभी को प्रिडिक्शन में फंसा दो और हम बच जाएंगे, वेरी गुड। नहीं अरे नहीं होस्ट नहीं। मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा यार, कम ऑन। नहीं अच्छा आप वो तो होस्ट कर रहे अब हो, मुझे अब मैं, पता लगा। नहीं मैं तो अब ये था ना कि आप ही लोग पूछेंगे तभी तो बताऊंगा ना। अब मैं अपना भी प्रिडिक्ट कर देता तो फिर थोड़ा शो में आपको बताया ना, ट्विस्ट नहीं आता है। देखो अब ट्विस्ट लाने के लिए तुम, मतलब यार ये पहला बंदा है जो ऐसा बोल रहा है कि मैं कंटेंट के लिए खुद नहीं बोल रहा था भाई, मतलब जागो जागो। चलो जाग गए हैं अभी, अभी शाम का प्रेडिक्शन समय है करोगे तो जागे हुए हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना है, क्या प्रिडिक्ट करना है मुझे? कल के दिन पे कितने छक्के लगेंगे इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से हाँ आज आज के दिन पे कितने लगे हैं? -35। माइनस। -35। ओके। तो कल के दिन की अगर बात की जाए इंडिया की तरफ से, मैं
पूरा दिन का ही बता देता हूँ। जैसे कि जायसवाल, अगर जायसवाल यहाँ से आगे अपनी पारी नहीं, लंबी अगर पारी मगर खेलते, तगर नहीं भाई, ना ना ना। मैंने बोला ना, जैसे कि जायसवाल 300 बनाएगा, आपने मेरे से प्रेडिक्शन बोला, आपको बताना कितने लगेंगे। 9 सिक्सेस कल इंडिया की तरफ से। अब मेरी तरफ से एक और प्रेडिक्शन, 9 तो नहीं लग रहे, 8 लग जाएंगे, 12 लग जाएंगे, 9 नहीं लग रहे, बात खत्म। ओके। चलो रैप अप करते हैं, कल आएंगे, मजे लेंगे फिर से भाई।